भैया मुझे अकेले छोड़कर चली गई। लक्ष्मी 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 भगवान मैंने तुम्हें खो दिया। लक्ष्मी लक्ष्मी महेश, काफी दिन बाद मिले हो। ये केस देख रहा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था पर ठीक से निपट गया। अच्छा, सुंदरी की शादी के बाद कोई खबर आई? नहीं महेश, काफी दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। फोन किया था? किया था पर किसी ने उठाया नहीं। क्यों ना हम खुद जाके देखें? वहां जरूर कोई प्रॉब्लम है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो तुम्हें जरूर फोन करती। फिर क्या हुआ होगा? मुझे उसके आदमी पर शक है। कैसा शक? उनकी शादी के बाद मैंने जब फोन किया था तब क्या हुआ था? तब मुकुल अजीब सी बातें कर रहा था। अजीब सी मतलब? वही, मुझे अच्छी नहीं लगी। शायद उसका मतलब कुछ और होगा। खैर, बेकार की बातों में वक्त क्यों खराब करें? महेश, तुम्हें ये सब बेकार की बातें लगती हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ भी हो, तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई, अब हमारी कब होगी? पिताजी से बात करके देखो। शालू, शालू, आओ, बैठो। अचानक बुलाने का कारण? बताती हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी ने फोन किया था? कल ही फोन किया था, मुझे बुला रहे हैं। मैंने बोल दिया मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, अभी काम जो बाकी है। कौन सा काम बाकी है? ऐसी भी क्या जल्दी है, बता दूंगी। कहीं उसी लड़की के बारे में तो नहीं? हाँ, अगर मैंने आज भी नहीं बताया तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओह, ऐसा कुछ नहीं होगा, बताओ ना। वैसे तो ये बात मैं तुम्हें फोन पर बताना चाहती थी, मगर तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन नहीं देख पाती ना। शालू, तुम ये क्या बोल रही हो? किसके बारे में? कितनी दुख की बात है, तुम अभी तक नहीं समझे? नहीं। दिल पर हाथ रखकर देखो, समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। शालू, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसे खेलोगी। मैंने जो कहा वो एकदम सच है। विकास, तुम मुझे नहीं चाहते हो? बात यह नहीं है, तुम्हें मैंने उस नजर से कभी नहीं देखा। शायद तुम नहीं जानते कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? सुंदरी, एक पुरोहित की बेटी है। मेरे मन मंदिर में वही बसी है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था विकास। कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला हूँ। गरीब घर की लड़की है, पर संस्कार में बहुत अच्छे लोग हैं। बेचारे बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, यही मेरा फैसला है। सुंदरी नहीं मिली तो मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। उसके सिवा मैं किसी और को कभी देखूंगा भी नहीं। उसका मन बदलने तक मैं इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट विकास। थैंक यू।
ये सभी हमारे एस्टेट है। काफी सारे मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। हाँ, 1 मिनट गाड़ी रोको। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते। पगार बराबर मिलती है ना? जी मालिक। जानते हैं मालिक, आपकी शादी के बाद पहली बार मालकिन को देख रहे हैं। मालकिन बहुत सुंदर है, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। कुछ भी हो, आपकी शादी से हम लोगों को बहुत ही खुशी मिली। आप सच्ची में बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपको वक्त मिले तो हम लोगों से मिलने आ जाया कीजिए। आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो आपको इस जन्म में हमारे मालिक पति के रूप में मिले। अगले महीने से तुम लोगों की पगार बढ़ा दूंगा। भगवान आपका भला करे। विकास, 1 मिनट। क्या हुआ? सुंदरी से मिले तुम्हें काफी दिन हो गए है ना? हाँ, काफी दिनों से नहीं मिला। वो कहीं गायब तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फिर भी फोन करके देख लो ना। कई बार फोन किया, कोई उठाता ही नहीं। खैर विकास, तुम चिंता मत करो। और कितने दिन राह देखोगे? साफ साफ बोल दो ना। वो भी बोल के देखा। सुंदरी तुम्हारा इंतजार करेगी क्या, तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, वो मेरा इंतजार करेगी। अब देर मत करो, तुम जाकर फिर से उसे एक बार बोल दो। हाँ ठीक है। मुनीम जी, अभी आया। क्या बात है? इस लेटर को हाँ, बिना कोई हाँ। जाने पोस्ट कर देना। ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। क्या हो रहा है? ये हाथ में क्या है, दिखाओ। पूज्य श्री पिताजी, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बच्चे को देखने की अनुमति मुझे उनसे नहीं मिली। क्या
तेरी ये मजाल कि तू एक पत्नी की चिट्ठी पोस्ट करे, वो भी एक पति को अंधेरे में रखकर। इसकी मदद करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुनीम? साले नमक हराम कहीं के, भाग यहाँ से। आज के बाद तुझे यहाँ से एक फोन करने की भी अनुमति मैं नहीं दूंगा। अब से तेरी सांसें भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तू मुझे छोड़कर जाना भी चाहो तो नहीं जा सकोगी। अगर कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। मुझे कैदी बनाना चाहते हो? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? हाँ, तुम कहती हो मेरी कैद में हो। पत्नी की जगह तुम्हें पैसे के बदले में मिली है। क्या तुम नहीं जानती हो? अब मुझसे कुछ मत पूछना। चुप रहने में तेरी भलाई है। बड़ी आई, चल हट। नमस्ते, मुझे पहचाना? उस दिन मैं हाँ, पहचान गया। इतना ही नहीं, मुझसे हुई भूल भी जान गया। उस दिन जब तुम आए थे, अगर उसी दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। अब वो सब सोचने से क्या फायदा? हाँ, उसे अपनी ही बेटी देखने की अनुमति नहीं है, और न ही इसका बाप कभी मिलने आता है। इस पुरोहित की किस्मत ही खराब है, और हार चुकाने के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया। भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा उस पापी को। हाँ। सुंदरी इस वक्त कहाँ है? मालूम नहीं। जिस दिन से उसे मेरे पास से ले गए, वो कहाँ है, कैसी है, कुछ पता नहीं। आपने उसे ढूंढा नहीं? मैंने कई लोगों से पूछताछ की। अब इस बच्ची को लेकर मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं उसे? मैं जिंदा हूं तो इस बच्ची के लिए, वरना मैं तो मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, इसी बात से परेशान हूं। अब शगुन बातें मत कीजिए। और फिर सुंदरी की बच्ची आपके पास है, यह जानकर सुंदरी भी परेशान नहीं होगी। हाँ, यही उसके लिए आश्वासन है, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। बच्ची को इस हालत में मैं किसके पास छोड़ूं? मेरे मरने के बाद ये बच्ची अनाथ हो जाएगी, इसी बात का डर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुंदरी को कैसे भी ढूंढकर इस बच्ची को उसके हवाले कर दूंगा। अब चलिए। आजा 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 आजा। रोते नहीं रोते नहीं। नहीं 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 रोते नहीं। अच्छी बच्ची है ना। ओ देखो देखो देखो। अरे नहीं रोते नहीं बेटे। रोते नहीं। चुप हो जा, रोते नहीं। रोते नहीं रोते नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? इतने दिनों तक आपने इसे पाला। इस गांव का मंदिर, भक्त सभी आप पर निर्भर हैं। आज से इस बच्ची को मैं पालूंगा। मैं यहां आया था सुंदरी से शादी करने के लिए, उसकी खूबसूरती देखकर नहीं, उसका सच्चा मन देखकर। पर यह आप समझ नहीं पाए। कुछ भी हो, सुंदरी के साथ जीने का भाग्य मुझे नहीं मिला। कम से कम उसकी बच्ची को पालने पोसने का भाग्य मुझे मिला है। अगर यह भी आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं।
अंकल, अंकल, नारायण जी, नारायण जी, अंकल, 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 अंकल। पंचमे मयच्छमे प्रियंचमे कामच्छमे सौमनसच्छमे भद्रंचमे श्रेयच्छमे वसच्छमे यशच्छमे भजच्छमे भवेयञ्चमे यन्ताचमे दत्ताचमे जतञ्चमे विश्वञ्चमे संविक्षमे जुतञ्चमे संरक्षमे धात्सञ्चमे सूक्षमे प्रसूक्षमे क्षीरञ्चमे लयच्छमे नृसिञ्चमे यक्ष्मयक्षमे नामयक्षमे धीरातुच्छमे दीर्घायुद्धञ्चमे नमित्रञ्चमे भयञ्चमे सुधञ्चमे स्वयमञ्चमे सुशाचमे सुदिनञ्चमे विश्वाचमे कक्षाचमे शिवचमे लम्भचमे विश्वचमे महच्छमे ॐ लिङ्गचमे लक्षचमे तेजच्चमे महच्छमे कक्षाचमे अनन्तचमे महच्छमे ॐ सूक्षमे प्रसूक्षमे क्षीरञ्चमे रायच्छमे नृतञ्चमे यक्ष्मयच्छमे नामायच्छमे जीवादिच्छमे जिघ्रादिच्छमे नरसञ्चमे भयञ्चमे सुजञ्चमे स्वजनञ्चमे सुशाचमे सुदिनञ्चमे ॐ शान्ति 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 ॐ नमो नमः भगवते रुद्राय मन्यवहुतोऽथा ईशरे नमो नमः नमस्ते अस्तु धन्वने भानुभ्यः। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तुम बहुत किस्मत वाले हो, अब तो 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में। इसमें तुम दोस्तों की मदद भी तो शामिल है। कुछ भी हो, हमारी वजह से तुम्हें 25 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। अब ये बताओ, हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हो? वो मैं जरूर दूंगा। वैसे भी शादी की सालगिरह की पार्टी रखने वाला हूँ, तभी दे दूंगा। तो कब होगी पार्टी? मजा आएगा ना पार्टी में? मजा आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा मजा। अच्छा, हम चलते हैं, काफी देर हो गई। कल सुबह आएंगे, ओके? याद से भूलना नहीं। ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम्हें भी चलना चाहिए। डैडी, मेरा अभी वहां आना ठीक नहीं होगा। यही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। अभी यहाँ कुछ और काम बाकी हैं जिन्हें निपटाना है। हाँ वही, ये बात आप मम्मी को समझा दीजिए। हाँ, पूरा काम निपटा के ही मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। श्योर, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। डैडी का फोन था, फौरन मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ये छोटी बच्ची कौन है? हाय, क्या हुआ विकास? वो भगवान मेरी तरह इस छोटी सी बच्ची की भी परीक्षा ले रहा है। ये बच्ची सुंदरी की बेटी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सुंदरी की बेटी है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा इंतजार सब बेकार हो गया। गरीबी के सामने घुटने टेक कर
उस बेचारे को एक अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी, बस यही। ये बच्ची है मगर अनाथ है। अनाथ है? हाँ, मैंने सुंदरी को चाहा, उसे पाने की कोशिश की, ये बात उसका पति जान गया। यही इस बच्चे की बदनसीबी है। ओह, ये तो वाकई अफसोस की बात है। ये बच्ची अब किसके पास रहेगी? प्रसव के बाद इस बच्ची को सुंदरी के माँ बाप के पास छोड़ दिया था। इस शौक से सुंदरी की माँ मर गई। तभी से इसके नाना ही इसे पाल रहे थे, वो भी मर गए। हे भगवान, इस बच्चे को उन लोगों ने छोड़ दिया? मैं अपने प्यार की तलाश में गया, मगर किस्मत ने झोली में बच्ची डाल दी। समझ में नहीं आता मैं रोऊं या हंसूं। सुंदरी इस वक्त कहाँ है? नहीं जानता। तो फिर अब क्या करोगे? मैं उसे बहुत प्यार करता था, जो उसके परिवार वाले समझ नहीं पाए। अगर वो लोग समझ जाते तो ये परिस्थिति पैदा ना होती। तो अब तुमने क्या फैसला किया है? मैं इसे पालूंगा अपनी बच्ची की तरह। पार्टी देने वाले थे। पार्टी में कौन सी खास बात है? दूंगा, पार्टी दूंगा, वो भी केवल बोतल की नहीं। तो फिर? मेरी पार्टी दूसरों की पार्टी से हटकर होती है। मेरी पार्टी भी खास होगी, मेरी तरह। तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, इस पार्टी में शामिल होगी इस घर की जवानी। सुंदरी, 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 इधर आओ। सुंदरी, आओ, मेरे पास आओ। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। आओ। हाँ, ये है सुंदरी, मेरी पत्नी, हमारे गांव के पुरोहित की इकलौती बेटी। इसके साथ मेरी शादी हुई, यही मेरे लिए भाग्य की बात है। ये है अक्षर। नमस्ते। ये है विनय। नमस्ते। और ये राजा। बहुत सुंदर है। आज 2 घंटे की बात है, 25 लाख रुपए, 25 lakhs कमाने के लिए इनको हमें एक स्पेशल ट्रीट देनी होगी। उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। वेरी गुड। ये लो, पकड़ो, पकड़ो ना, पकड़ो। घबराओ नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों को अपने हाथों से तुम्हें पिलानी होगी, चिंता मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जरा सी देर की तो बात है। अरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? घबराओ नहीं। अरे इतना क्यों डर रही हो? जाओ, जाके दे दो, जाओ ना, जाओ। थोड़ा शर्माती है, पर सब ठीक हो जाएगा। आप लोग शुरू कीजिए। अब तुम्हें एक राउंड और देना होगा। सुंदरी, मेरी पत्नी, पुरोहित की बेटी,
अब तुम्हें हर एक राउंड के साथ अपने कपड़े उतारने होंगे और इन सब का दिल बहलाना होगा। चल कपड़े उतार। 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 मैंने कहा उतार। खड़ी रह, चुपचाप खड़ी रह। चल चल रुक जाओ, मुकुल ये क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। वो मेरी पत्नी है, उसे मेरा कहा मानना पड़ेगा। तुम लोग यहीं रुको, उसे भी लेके आता हूं। दीदी, 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 तुम्हारी नीना आई है। दीदी, क्या हुआ था? मुझे बताओ दीदी।
मुझे उसने और उसके दोस्तों ने छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, नीना, मुझे किसी बात का डर नहीं। मैंने उसे जान से मार डाला। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैंने जो किया सही है ना? हिम्मत रखो दीदी, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी कोर्ट में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बैठिए। थैंक यू। मैं हूं विकास, यह है शालिनी। कहिए, क्या बात है? मुकुल के कत्ल की बात तो आप जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। सर, कत्ल करने वाली ये सुंदरी हमारी जान पहचान वालों की लड़की है। ऐसी, बोलिए। सर, आप ये केस लेकर सुंदरी को कैसे भी बचा लीजिए। ये केस तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। किसने दिया सर? चिंता मत कीजिए, और किसी ने नहीं, मेरी जूनियर ने। उसके लिए ये केस बहुत मानी रखता है। आप लोग इस केस के विषय में जरा भी चिंता मत कीजिए। नीना, आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यही है मेरी जूनियर, नाम है नीना। मुकुल मर्डर केस में सुंदरी की तरफ से केस हाथ में लेने के लिए ये दोनों बहुत उम्मीद लेकर हमारे पास आए हैं। आप लोग सुंदरी के? कोई नहीं, विकास सुंदरी का दोस्त है। ओह, आपका नाम क्या है? शालिनी, विकास की दोस्त हो। इस केस में आपको सुंदरी को बरी कराना होगा। वो बेचारी निर्दोष है। जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी। ये केस मेरे लिए मायने रखता है। सुंदरी मेरी कजिन है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। विकास, आप चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, हम चलते हैं। चलते हैं। क्या बात है, आप बाहर ही घूम रहे हैं? इतनी दूर आकर घर में क्यों नहीं आए? नहीं, अभी की परिस्थिति अलग है। मेरा तुम्हारे घर में आना ठीक नहीं होगा। इसमें क्या हुआ? घर के अंदर आने से तुम्हारे ऊपर कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आओ, चाय पीते पीते बात करेंगे। नहीं नीना, मेरा और तुम्हारा एक ही प्रोफेशन है। तुम क्लाइंट की वकील हो और मैं सरकारी वकील। ऐसे में तो क्या हुआ? तुम मेरे घर पर आए हो। जानती हो ना, तुम्हें देखे बिना मैं एक दिन भी रह नहीं पाता हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में कल परिवर्तन होने वाला है। सुनो, ये पहला केस है, संभाल के हैंडल करना। इसमें क्या हुआ? नीना, किसी भी कारणवश तुम ये केस हारना नहीं, विपक्षी चाहे कोई भी हो। हाँ महेश, विपक्षी चाहे कोई भी आ जाए, मैं ये केस नहीं हारूंगी। ये केस जीत के ही रहूंगी। कोर्ट में सरकारी वकील मैं ही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हिम्मत मत हारना। वहाँ ये सरकारी वकील काफी बहस करेगा। तुम्हारी दीदी का जीवन नाश करने वाला वो मुकुल ही था। थैंक्स महेश, थैंक्स। अच्छा, मैं चलूं? रोज की तरह। बाय बाय। सुंदरी अदालत में हाजिर हो। आज मैं इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूं। मुलजिम सुंदरी,
तुम अदालत के सामने कुछ बोलना चाहती हो? नहीं। मिलॉर्ड, इस केस से जुड़ी कुछ और बातें मैं मुलजिम सुंदरी से पूछना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अदालत से परमिशन चाहिए। योर ऑनर, सरकारी वकील मेरी क्लाइंट से पहले ही काफी पूछताछ कर चुके हैं, अब उसे कंफ्यूज करना चाहते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। सुंदरी देवी, जैसा कि मेरे फादर दोस्त वकील ने कहा, क्या तुम मानती हो कि तुम इस केस में निरपराधी हो? नहीं। योर ऑनर, मुलजिम सुंदरी ने बड़े ही बेरहमी से अपने पति के सर पर पत्थर से वार कर उसका खून किया और मुलजिम सुंदरी ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए मैं अदालत का वक्त जाया न करते हुए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम सुंदरी को उम्र कैद की सजा न देते हुए फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक स्त्री अपनी इज्जत की खातिर जुर्म करके इस अदालत में खड़ी है, इस पर भी अदालत को गौर करना चाहिए। योर ऑनर, प्लीज यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। इसका पति एक बहुत ही क्रूर इंसान था, जिसे मेरे फाजल दोस्त सरकारी वकील ने एक शरीफ इंसान करार दिया। एक निरपराधी को लोगों के सामने अपराधी साबित करने की सरकारी वकील ने काफी अच्छी बहस की। मुकुल एक मुजरिम था। अदालत इस बात पर गौर करे और मुलजिम सुंदरी को बाइज्जत बरी करे, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुलजिम ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, सारे गवाह उसके खिलाफ हैं, फिर भी वकील साहिबा उसे निरपराधी मानती है। इस बात पर भी अदालत गौर करे योर ऑनर। अभी तक जो कुछ भी साबित किया गया, जितने भी गवाह पेश किए गए, उन सबों ने अदालत को सिर्फ गुमराह किया है योर ऑनर, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप किसी और गवाह से कुछ पूछना चाहती हैं? जी हाँ, नाम है कृष्णा। ओके प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कृष्णा अदालत में हाजिर हो। आपका नाम? कृष्णा श्रीवास्तव। अदालत में जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, ये बात आप जानते हैं ना? जानता हूँ। मकतूल मुकुल को आप जानते हैं? वो मेरे मालिक थे। कितने सालों से जानते हैं? बचपन से ही मैं उन्हें जानता हूँ। मुकुल की पत्नी सुंदरी, उसे आप जानते हैं? हाँ, उनकी शादी से पहले से ही जानता हूँ। मेरे कारण ही मुकुल से सुंदरी की शादी हुई। तब तो उनके घर में जो कुछ भी हुआ होगा उसे भी आप बखूबी जानते होंगे। बताइए। दरअसल मेरे मालिक मुकुल अपनी माँ के बिना ही पले बड़े थे, इसलिए बचपन से ही मुकुल का स्वभाव कुछ अजीबोगरीब स्वभाव था। साफ साफ बताइए। मुकुल एक सैडिस्ट था। उसने जवानी में ही कई जवान लड़कियों की क्रूरता से इज्जत लूटी, इसीलिए वो हमेशा औरतों से नफरत करता था। तो फिर किस वजह से तुमने अपने मालिक की ये करतूत गांव के लोगों को नहीं बताई? मुझे डर था। अभी बताने का कारण? अपने जमीर से डर के। मुकुल, तुम्हारे मालिक सुंदरी को कैसे रखते थे? सिर्फ उपयोग करने वाली वस्तु की तरह। सच कहूं तो घर के अंदर वो एक जिंदा लाश की तरह थी बेचारी। बहुत ही दुर्व्यवहार होता था उसके साथ। उन दोनों से कोई औलाद हुई थी? हाँ, एक बच्ची प्रसव के बाद जिसे सुंदरी के घर में फेंक दिया गया। इस सदमे से सुंदरी की मां का देहांत हो गया। घर जाकर बच्ची को देखने की सुंदरी को अनुमति नहीं दी गई थी। कारण? सुंदरी पर मुकुल को शक था। जिस दिन ये खून हुआ था उस दिन आपने सुंदरी और मुकुल को देखा था? देखा था। उस दिन मुकुल और उसके दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। मुझे एक जगह पर बहुत ही जरूरी काम था, वहां से लौटने तक ये खून हो गया। योर ऑनर, इस बयान से साबित होता है कि मुकुल और उसके दोस्तों ने सुंदरी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस मुलजिम सुंदरी ने ये जुर्म किया होगा। एक मगरूर पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने पेश करता है, जिसके फलस्वरूप पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए भागती है, चिल्लाती है, अंत में वो पति का खून कर देती है। यही बात मैं अदालत को समझाना चाहती हूँ और दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी क्लाइंट मुलजिम सुंदरी को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर,
सरकारी वकील होने के नाते मुझे इस गवाह से कुछ पूछने की परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। आपने अभी जो कुछ भी कहा वो एक कहानी है ना? मुल्जिम सुंदरी ने अपना जुर्म खुद कबूला है, उसके बावजूद आप कोर्ट में ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मुझ पर किसी की जबरदस्ती नहीं है। मैं अपने जमीर को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए बोल रहा हूं। झूठी गवाही देना जुर्म है, जानते हैं? जानता हूं, कोर्ट में सच बोलने की कसम खाई है, इसलिए मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। बहुत सालों से मालिक के कारनामों का जो भार मेरे मन पर था, मैं बताना चाहता हूं। बताइए। शादी से पहले कितनी ही नाबालिग लड़कियों की मुकुल ने इज्जत लूटी है। उन्हें यहां लाकर उनकी दुख भरी दास्तान इस कोर्ट के सामने मैं उनसे सुनवा सकता हूं। औरत ही इस तरह के हादसों में शिकार बनती है जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर पुलिस स्टेशन या अदालत में अपना बयान नहीं दे पाती हैं और अपने घरों में, समाज में उन औरतों का जीवन नरक बन जाता है। योर ऑनर, इस केस को इस गवाह ने साफ कर दिया है। मुल्जिम सुंदरी अपराधी है या निरपराधी, फैसला अदालत करेगी। सुंदरी ने ये खून नहीं जानबूझकर, ना ही अनजाने में किया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर ही ये खून हुआ। इसे किस्मत कहे या बदकिस्मती, पर सुंदरी बेकसूर है। That's all, Your Honor. That's all, Your Honor. सबूतों और गवाहों के बयान से ये साफ है कि मुल्जिम सुंदरी ने ही ये खून किया। मरने वाला मुकुल समाज में एक बदनुमा दाग था। ये सरकारी वकील महेश और वकील नीना की बहस से साफ हो गया। मुल्जिम सुंदरी ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने पति मुकुल का खून किया, इसलिए ये खून एक संगीन जुर्म न होकर महज एक हादसा है। ये भी मुल्जिम के इकबाल जुर्म और गवाहों के बयान से साफ हो गया है। क्योंकि मुल्जिम की 2 साल की बच्ची है, इसलिए मुल्जिम के साथ सख्ती न बरतते हुए ये अदालत मुल्जिम सुंदरी को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा न देकर केवल 6 महीने की सजा का हुक्म देती है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटी। जो होना था सो हो गया। अपराधी तुम नहीं हो बेटी, अपराधी तो वो था। सच कहूं तो मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो बेटी मुझे माफ कर देना। ये बच्ची कौन है जानती हो? बेटी, मुझे माफ करना। मुझे तुमसे जुदा करने वाले तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला। चिंता ना करो दीदी, केवल 6 महीने की बात है, वो तो यूं ही कट जाएंगे। तब तक मेरी बच्ची को अपने पास ही रखना। सुंदरी, आज के बाद इसे पालने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत शुक्रिया। चलो। विकास, समझ लो आज मेरा काम समाप्त हो गया। तुम्हारा प्यार हारा नहीं बल्कि जीत गया। अब तुम उसी के साथ जीना। ये लो मेरे घर की चाबियां। आज से मेरा घर तुम्हारा है। अच्छा तो मैं चलती हूँ।